पूरी जिंदगी पैदा हुआ उस दिन से लेकर जब तक मरा नहीं तब तक कंपनी मेरे पास घड़ी इस कंपनी की है, जूते इस कंपनी के हैं, हैट इस कंपनी का है, मेरे पास कपड़ा इस कंपनी का है, मेरा सूट इस कंपनी का है, मेरे पास में सोने की रकम इस कंपनी की है, मेरे पास चांदी का रकम इस कंपनी की है, मेरे पास फ्रिज इस कंपनी का है, मेरे पास में सोफा इस कंपनी का है, मेरे घर में टाइल्स इस कंपनी की है। पूरी जिंदगी कंपनी का नाम लेता रहा कि मैं इस कंपनी का पहनता हूँ, इस कंपनी का कपड़ा पहनता हूँ, ये ब्रांड का पहनता हूँ, इस ब्रांड का पहनता हूँ। पर जीते जी ब्रांड चलता रहा, जीते जी कंपनी चलती रही। पर मरने के बाद कोई नहीं देखता कि तुम्हें अंतिम कपड़ा कौन से ब्रांड का पहनाया जाएगा, कौन सी कंपनी का पहनाया। उसमें ब्रांड नहीं देखते। उस समय तो कपड़ा कैसा भी पहना दिया, कैसा भी उड़ा दिया, चला। किसी भी कंपनी मरने पर कफन में जेब नहीं होती, पर जिंदा हो तब तक तुम्हारी शर्ट में, तुम्हारी टी शर्ट में जेब होती है। बोलो होती नहीं होती? कहाँ होती है? लेफ्ट में, राइट में नहीं। दर्जी कितना चतुर है कि टी शर्ट में अगर जेब लगाएगा तो लेफ्ट में लगाएगा, शर्ट में जेब लगाएगा तो लेफ्ट में लगाएगा, सफारी में जेब लगाएगा तो लेफ्ट में लगाएगा, कोट में अगर जेब लगाएगा तो लेफ्ट में लगाएगा। उस दर्जी को पूछो कि इसने लेफ्ट में जेब क्यों लगाई है, क्योंकि उसको मालूम है लेफ्ट में दिल होता है। अगर कहीं तुझे बेलपत्र मिले, प्रसाद मिले, गीता जी मिले, रामायण जी मिले, कुछ अच्छा मिले तो उसको लेफ्ट वाली जेब में रख लेना, तो दिल के करीब में रहता है। दिल के करीब। कल जब हम नीचे मिल रहे थे, हमारा 2 दिन मिलने का रहता है, 5-6 छठा हम मिले। तो कल हम मिल रहे थे तो उसमें मिलने में चौथा 5वां जो हमारे मिलने का क्रम रहता है, तो उसमें हमने मिलते हुए एक माँ ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, गुरुजी आपकी कथा में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की होती है। सबसे ज्यादा संख्या माताओं की होती है। हमने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं है, पुरुष भी हमारी कथा में आते हैं, पर महिलाएं ज्यादा आती हैं। हमने कहा माताओं का प्रेम अधिक होता है, माताओं की करुणा अधिक होती है, माताओं की वात्सल्यता अधिक होती है, और माताओं का स्नेह अधिक होता है। तो वो महिला ने कहा कि क्या पुरुष में करुणा कम होती है, क्या पुरुष में वात्सल्यता कम होती है, क्या पुरुष में स्नेह कम होता है? हमने कहा माँ, जब भी बोला जाता है तो लोग कहते हैं कैसा आदमी है, कितना कठोर हृदय है। और किसी भी महिला के लिए बोला जाता है तो देखो कितने कोमल भाव की है, कितने निर्मल भाव। उसका कारण क्या है? क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करी, शिव महापुराण की कथा कहती है, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची तो अपने सीधे अंश से मनु और उल्टे अंश से सतुपा को प्रकट किया। राइट से मनु, लेफ्ट से सतुपा। स्त्री की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के उल्टे भाग से हुई। उल्टे भाग से हुई मतलब हृदय कहाँ होता है, दिल कहाँ होता है? उल्टे साइड में। तो स्त्री का जो जन्म हुआ वो लेफ्ट से हुआ है, इसलिए पुरुष से ज्यादा स्त्री नरम स्वभाव की, कोमल, प्रेम, स्नेह, वात्सल्यता, करुणा उसमें ज्यादा होता है। अपने पति के प्रति एक पति में जितना स्नेह स्त्री के प्रति नहीं, उतना स्त्री का पत्नी का प्रेम पति के प्रति ज्यादा होता है।
एक बच्चों का प्रेम माँ के प्रति, बाप के प्रति इतना नहीं, पर माँ का प्रेम बच्चों के प्रति ज्यादा है। एक सास ससुर का प्रेम बहू के प्रति कम, बेटे के प्रति ज्यादा होता है, पर बहू जैसे ही सास ससुर बीमार पड़ते हैं तो उसकी आंख में आंसू आ जाता है, क्योंकि उसका प्रेम सास ससुर के प्रति ज्यादा होता है। एक स्त्री, एक नारी, एक महिला जिसकी वात्सल्यता, जिसकी करुणता, जिसका प्रेम, जिसकी स्नेहता अद्भुत है। कितना भारत की भूमि पर जितने भी व्रत हैं, जितने भी तप हैं, जितने भी साधना हैं, कोई व्रत पुरुषों के लिए नहीं बनाया गया, कोई व्रत पुरुष के लिए नहीं कहा गया। जितने भी व्रत मेरी माताएं करती हैं, तीज का व्रत, छठ का व्रत, उत्सव का व्रत, हरताली का व्रत, छोटी तीज, सतुआ तीज, जितने पूजन माताएं निमाड़ी की पूजन करती हैं, कई मारवाड़ी माताएं निमाड़ी पूजती हैं, कोई सतुआ का पिंड बनाती हैं, कोई पिंडा बनाकर पूजन करती है, कोई बड़ी चीज करती है, कोई छोटी चीज करती है, कोई हरताली का चीज करती है, कोई छठ करती है, कोई उपछठ करती है, कोई चतुर्थी करती है, कोई अनेक व्रत होते हैं। सारे व्रत जितने भी बनाए गए हैं वो सारे व्रत महिलाओं के लिए। क्यों? नारी के लिए क्यों? उसका वर्णन केवल इतना है कि नारी, स्त्री अपने लिए कभी व्रत नहीं करती। स्त्री अगर तीज का व्रत कर रही है तो पति के लिए कर रही है कि उनकी उम्र अच्छी हो, करवा चौथ का व्रत कर रही है तो पति की उम्र अच्छी हो, संतान सप्तमी का व्रत कर रही है तो मेरे बच्चे अच्छे रहें, 16 सोमवार कर रही है तो मेरा परिवार अच्छा रहे, संकट सोमवार कर रही है तो मेरा परिवार अच्छा रहे, पशुपति व्रत कर रही है तो मेरा परिवार अच्छा रहे। जितने भी व्रत माताएं करती हैं वो खुद के लिए नहीं करती। भारत की माँ, भारत की स्त्री, भारत की नारी जो भी करती है वो अपने पूरे परिवार के लिए करती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। भारत की नारी सबके हित के लिए करती है कि सब सुखी रहें, समान मिल रहे। अब शिव महापुराण की कथा में एक अच्छा प्रसंग आता है, बड़ा सुंदर, की पार्वती जी, माता पार्वती जी जो तप करी, माता पार्वती जी ने जो साधना करी, माता पार्वती जी ने जो तप किया, माता पार्वती जी ने जो उपास किया, माता पार्वती जी ने जो बाल्यावस्था से लेकर अन्य अवस्था तक भगवान की भक्ति करी, वो किसके लिए करी? तो शिव महापुराण की कथा कहती है घर में जो बुजुर्ग माँ होती है, घर में जो बूढ़ी माँ होती है, वो देखती है कि मेरी एक बहू का संतान है, दूसरी बहू का संतान नहीं है। वो देखती है मेरा एक बेटा सुखी है, दूसरा बेटा सुखी नहीं है। वो देखती है मेरे एक बेटे में बड़ा ज्ञान है पर दूसरे में ज्ञानता नहीं है। तो घर की जो बुजुर्ग होती है, घर की जो बूढ़ी माँ होती है, वो ये जितना तप करती है, जितनी साधना करती है, जितनी पूजन करती है, जितनी आराधना करती है, घर की बूढ़ी माँ अपने पूरे बच्चों के लिए करती है कि मेरे घर के सभी बच्चे बराबर हैं। मेरी माता पार्वती जी जितने व्रत कर रही हैं, जितना मेरी माता पार्वती जी तप साधना कर रही हैं, जितना मेरी माता पार्वती जी व्रत साधना उपास कर रही हैं, वो सब संपूर्ण विश्व कल्याण है, संपूर्ण। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जाएगी, बाबा और हटो छलिया मैं कटी जाऊं, भोले शंभो में तेरी हवा बीच उड़ती जाएगी, बाबा और हटो छलिया मैं कटी जाऊं। संपूर्ण विश्व के कल्याण, संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए एक सुंदर प्रसंग आता है कि शिव के करीब में जाना, शंकर के पास जाना, शंकर के नजदीक में जाना, शिव के करीब में जाना, देवाधिदेव महादेव के पास में जाना,
तो मांगने से पहले 50 बार विचार करो। मांगने से पहले 50 बार विचार करो। शिव के करीब में अगर जाओ तो मांगने से पहले विचार करो। शंकर भगवान मेरे शिव अपने भक्त का चेहरा देखकर पहचान जाते हैं कि जिंदगी में सुख कितना है और दुख कितना है। अपने भक्त का मुख देखकर पहचान जाते हैं कि जिंदगी में कितना सुख कितना दुख। क्या करुणा करेगा हमारे यजमान डॉक्टर शिवराज नांदेड़कर जी, उनकी धर्म पत्नी आज सुबह पूजा के समय पर उनकी आंखों में अश्रु था। कल उनकी माता की आंख में भी अश्रु था। तो हम पूछे क्या कारण है जो आपकी आंख में आंसू है। कहा गुरु जी, टीवी पर आपकी कथा सुनते थे और आसन लगाकर बस बेलपत्र चढ़ाते चढ़ाते बाबा से कहते थे कि बाबा एक दिन आप घर जरूर आना। निवेदन करते। एक बार स्वप्न में भी बाबा ने ऐसी कृपा करी कि ऐसा लगा कि आप शिव पुराण कथा करने के लिए हमारे घर में विराजमान हो। और आज मेरे भोलेनाथ ने ऐसी कृपा कर दी कि उस स्वप्न को सत्य कर दिया। बाबा की कृपा। पत्नी और पति दोनों एक मार्ग पे मिल जाएं तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी सार्थक है। प्रभु कृपा, शिव की कृपा। पति अलग चले और पत्नी अलग चले, पति का मन पूजन में लगे और पत्नी का मन पूजन में ना लगे, या पत्नी का मन पूजन में लगे और पति का मन ना लगे, तो समझ लो कि कहीं कहीं पड़ेगा। हमने पहले भी कथा में कहा, पाँव में जो जूता पहना जाता है वो एक ही नंबर का पहनना चाहिए। जैसे 8 नंबर का इस पाँव में जूता पहन रहे हो तो 8 नंबर का इस पाँव में भी पहनो। अब तुमने 8 नंबर का इसमें पहन लिया और 10 नंबर का इसमें पहन लिया तो ईमानदारी से बोलो बहुत लंबे नहीं चल पाओगे, पाँव में छाले पड़ जाएंगे, कहीं तुम गिर जाओगे, कहीं बढ़ नहीं पाओगे। एक पाँव में 8 नंबर का, दूसरे पाँव में 10 नंबर का, एक पाँव में 6 नंबर की चप्पल, दूसरे में 8 नंबर की चप्पल है, बहुत लंबे चल नहीं सकते। पाँव के दोनों जूते दोनों एक नंबर के होना चाहिए कि 8 का ये है तो 8 का ये हो, 6 का ये है तो 6 का ये हो, 5 का ये है तो 5 का ये हो, 9 का ये है तो 9 का ये हो, 10 का ये है तो 10 का ये हो। दोनों पाँव में जूता चप्पल एक ही नंबर का होगा तो बहुत लंबे चलोगे। अगर नंबर गड़बड़ हो गया तो चल नहीं पाओगे। उसी तरह परिवार में पति पत्नी का भी नंबर एक ही होना चाहिए कि हमको आगे बढ़ना। पत्नी अगर भगवत भजन करने वाली है तो पति भी भगवत भजन करने वाला हो। पति अगर भगवत भजन करने वाला है तो पत्नी भी भगवत भजन करे। एक कथा आती है श्रवण कुमार जी की। क्या नाम था श्रवण कुमार जी के माता पिता का? शांति मुनि स्वामी। कई जगह पर उनका नाम लिखा हुआ है शांतनु और ज्ञानवती। श्रवण कुमार जी के माता पिता शांति मुनि स्वामी। किसी जगह पर उनका नाम लिखा हुआ है शांतनु और ज्ञानवती। आंखें थी कि नहीं? जम के बोले जरा। श्रवण कुमार के माता पिता की आंखें थी कि नहीं थी? नहीं।
पर शास्त्र तो कहता है कि श्रवण कुमार के माता पिता शांति मुनि और सुहांगी शांतनु और ज्ञानवती इन दोनों की आंखें थी। दोनों शिव की भक्ति करते, दोनों शंकर की आराधना करते। शांतनु और ज्ञानवती दोनों शिव की आराधना में लगे रहते थे। इनका पल पल शिव के लिए होता था, पल पल शिव के लिए होता। दोनों शंकर भगवान की भक्ति में लीन रहते। प्रतिदिन शिवालय जाना, शंकर की भजन करना, पूजन करना, अर्चना करना, सेवा करना लगे रहते। एक दिन ज्ञानवती ने सुहांगी ने अपने पति से कहा कि हमारी अवस्था ढलती चली जा रही है और हमारे यहाँ संतान का सुख नहीं है, हमारे यहाँ औलाद नहीं है, हमारी अवस्था ढलती चली जा रही है और हमारे यहाँ पर औलाद का सुख नहीं है, हमारे यहाँ संतान का सुख नहीं है। हम वृद्ध अवस्था की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारे घर औलाद नहीं है। तो शांतनु जी ने, शांति मुनि ने कहा कि बाबा की मर्जी है, क्यों संतान नहीं ले तो वो जान सकता है। पर पत्नी ने जिद पकड़ी, ज्ञानवती ने जिद पकड़ ली, सुहांगी ने जिद पकड़ी और ज्ञानवती ने जिद पकड़कर कहा कि कुछ भी हो जाए मेरे घर में संतान होना चाहिए। मैं नहीं जानती, अब मेरी अवस्था ढलती चली जा रही है, अब मेरी अवस्था निकलती चली जा रही है, मुझे संतान का सुख होना चाहिए, मुझे संतान होना चाहिए और मेरे घर में संतान होना चाहिए। हम महादेव की इतनी पूजन करते हैं, हम महादेव की इतनी भजन करते हैं, हम शंकर जी की इतनी आराधना करते हैं, हम शिव जी का इतना गुणगान करते हैं, तो शंकर भगवान हमको औलाद क्यों नहीं दे रहा? शंकर भगवान हमको संतान क्यों नहीं दे रहा? शिव जी हमको औलाद क्यों नहीं दे रहा? आप में से कई माताएं बैठी है, कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरी बहनें, कई मेरे बेटा, कई मेरी माताएं, कई मेरी बेटियां यहाँ पर बैठी हुई हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप शिव जी के मंदिर में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जल चढ़ाते रहे, चढ़ाते रहे, चढ़ाते रहे। और तुम्हारा काम हो ही नहीं रहा, तुम्हारा काम बहुत लेट हो रहा है। अरे गुरुजी, हमें जल चढ़ाते चढ़ाते इतना समय हो गया, हमें 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, बाबा हमारी सुन नहीं रहे। हम पशुपति व्रत कर रहे हैं, बाबा हमारी सुन नहीं रहे। हम शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, बाबा हमारी सुन नहीं रहे। हम शंकर जी के मंदिर में पोछा लगा रहे हैं, बाबा हमारी सुन नहीं रहे। मेरा निवेदन है, आपका दुख थोड़ा लेट कर रहा है। शंकर भगवान सुनने में थोड़ी लेट हो रहे हैं, पर याद रखना, लेट भले होंगे पर जिंदगी आगे लेटेस्ट जरूर होगी। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय खिंच सकता है, थोड़ा समय आगे बढ़ सकता है। 1 महीने में बाबा ने नहीं सुना, 2 महीने में नहीं सुना, 3 महीने में नहीं सुना, 4 महीने में नहीं सुना, सुनेगा। जिस दिन पक्के दिल से भरोसा कर कर, जिस दिन विश्वास के साथ में शंकर के गुणगान करोगे, उस दिन सुनेगा। शांतनु जी ने, शांति मुनि ने अपनी पत्नी से कह दिया, अपने घर में औलाद नहीं है, दोनों का बुढ़ापा आने वाला है, संतान का सुख नहीं। शिव जी के मन में कुछ होगा, इसलिए वो नहीं होगा। पर सुहांगी ज्ञानवती ने कहा नहीं, हम शंकर जी पे जल चढ़ाते हैं, हम शिव जी की आराधना करते हैं, हम शंकर की भक्ति करते हैं, तो हमारे घर में औलाद जरूर होना चाहिए। अब इन्होंने नियम बना लिया, श्रावण का महीना आता और 1 साल तक श्रावण के महीने में, पूरे साल 1 वर्ष तक श्रावण के महीने में 1 वर्ष तक प्रत्येक वृक्ष की पत्ती लाकर शंकर को समर्पित करते। 1 साल तक पत्ती लाकर शिव जी को समर्पित करते और 1 साल की जो बेलपत्र
मिलती उस बेलपत्र को सुखा लेते, शंकर पर चढ़ी हुई, और उस बेलपत्र को अगले वर्ष खाते और अन्न का भाग ग्रहण नहीं करते, पानी ग्रहण नहीं करते, केवल बेलपत्र को, सूखी बेलपत्र को खाकर अपना सावन का महीना पूरा निकाल देते। अब बड़ी बेचैनी शरीर में होने लगी। अब इनसे ज्यादा बेचैनी मेरे देवदेव महादेव होने लगी। घर में एक बहू रूठी है और एक सास रूठी है। घर में एक बहू रूठी है, एक सास रूठी है। दोनों रूठ के अपने अपने कमरे में चली गई। मनाएगा कौन? सास अपनी दूसरी बहू से कहती है जाओ चाय दे। सास अपनी छोटी बहू बड़ी बहू से कहती है जाओ उसको चाय देकर आ जा, खाना दिया। अरे मम्मी जाने दो ना, कल लड़के गई तो काका चाय देते? नहीं दिया, अपना काम है ना देना, दिया। बहू अपने कमरे से नीचे नहीं आ रही और सास उसको बेचैनी लग रही है कि कुछ भी बोल लड़ली झगड़ली पर जा चाय देना। उसके बच्चे नीचे आए तो जब तेरी मम्मी को बेटा चाय देता था जा। अरे मम्मी बहुत गुस्से में, मिल जाता वहाँ पर, अरे होने देना तो चाय देता जा 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 चाय देता जा। तेरी मम्मी को बोला कल खाना खाएगी। सास अपने कमरे से निकल नहीं रही है क्योंकि वो आएगी फिर लड़ाई हो, क्या मतलब तो इसको खाना खा लेंगे अपने अपने कमरे में। कौन आ रहा? कौन साथ रहा? कौन रहा? घर का जो बुजुर्ग है, घर का जो बूढ़ा है, घर का जो बड़ा है, घर का जो बयो है, सबसे पहले झुकना वो जानता है कि मुझे मेरे परिवार को लेकर चलना है, मुझे मेरे परिवार, मुझे मेरे परिवार के साथ, मुझे मेरे परिवार को लेकर चलना। सबसे पहले साथ, सबसे पहले वो घर का बुजुर्ग झुकने का प्रयास कर। व्रत रखा शांति मुनि और सुहांगी ने, शांति मुनि और ज्ञानवती ने व्रत रखा। ऐसा व्रत, उस व्रत में बेलपत्र जो सूख जाती है साल भर की, उसको इकट्ठा कर चूरन बनाकर पत्ती को पा रहे हैं पर कुछ खा नहीं रहे, कुछ नहीं, केवल पत्ती को पा रहे हैं। बेचैनी मेरे शंकर भगवान को, बेचैनी मेरे शिव जी को हो। शंकर भगवान को जब बेचैनी हुई तो भोलेनाथ जी ने पार्वती से कहा, पार्वती देखो ये शांति मुनि और सुहांगी कितना तप कर रहे हैं, कितनी साधना कर रहे हैं, कितनी तप साधना में डूबे। पार्वती जी ने पूछा भोलेनाथ जी से ये काय के लिए तप साधना कर रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा ये तो पता नहीं काय के लिए कर रहे हैं, पर इतना जरूर जानता हूँ कि इनके घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं है, तो संतान के लिए तप साधना कर रहे हैं। संतान के लिए? हाँ, तो संतान के लिए तप साधना कर रहे हैं, तो आप जाकर संतान क्यों नहीं देते? भगवान शंकर मुस्कुरा दिए, पार्वती को कोई उत्तर नहीं दिए। पार्वती एकदम स्तुप्त हो गई, शिव जी की मुस्कुराहट को देखकर एकदम स्तुप्त हो गई कि मेरे नाथ आज मुस्कुरा रहे। जब देने का समय आया तो मुस्कुरा क्यों? शिव जी ने तो जवाब नहीं दिया, मौन होकर बैठ गए। दोनों पति पत्नी शांति मुनि और सुहांगी श्रवण कुमार के माता पिता दोनों तप साधना में लग गए। रोज मंदिर जाते, रोज आराधना करते, रोज तप साधना करते, कुछ नहीं खाते। एक दिन आखिरी पल बचा था और सुहांगी चक्कर खाकर नीचे गिरने वाली थी। शांति मुनि शांतनु भी नीचे गिरने वाले थे, ज्ञानवती और शांतनु दोनों जब नीचे गिरने वाले थे, तभी मेरे देवदेव महादेव उस शिवलिंग से सम्मुख में प्रकट हो गए। उस शिवलिंग से शिवलिंग में प्रकट। बाबा भोलेनाथ जी ने मांगा, बोला मांगो तुमको क्या चाहिए?
शांति मुनि और स्वांगी देख रहे थे, शांतनु और ज्ञानवती देख रहे थे। सम्मुख में देव महादेव खड़े थे, बड़े प्रसन्न चित्त थे। दोनों ने एक साथ कहा कि हमको संतान चाहिए, हमारे घर में पुत्र नहीं है, हमारे को पुत्र चाहिए, हमको पुत्र दे दो, हमको पुत्र दे दो। भगवान शंकर मुस्कुरा कर बोले, शांतनु जी, ज्ञानवती, शांति मुनि सुहांगी, तुम्हारे घर में संतान का सुख नहीं है, मैं तुमको औलाद नहीं दे सकता, मैं तुम्हें पुत्र नहीं दे सकता। पूछा, हमने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जो हमारे घर में औलाद नहीं? हमारे घर में औलाद का सुख नहीं, हमने कर्म कौन सा कर दिया? ऐसा क्या कर दिया हमने जो हमारे घर में औलाद का सुख नहीं? महाराज, हम पहले भी कलकत्ता में कहे थे कि मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा भगवान की आँखों से तो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ ज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा भगवान की आँखों से तू बच नहीं